हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मॉम डैड का बात मान रहे होंगे, ज़्यादा खेल कूद नहीं कर रहे होंगे। एसएसटी में चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो, आवर कंट्री यानी हमारा प्यारा देश। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड हो चुका था, इसका लेक्चर नंबर सेकेंड है। तो इस लेक्चर में ये जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, इसमें हम बात कर रहे थे अपने जो नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में। इसके पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर सेकंड में हमने बात किया था अपना नेशनल जो फ्लैग है उसके बारे में। इसमें बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, नेशनल इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल एंथम के बारे में, देन बात करेंगे नेशनल सॉन्ग के बारे में। यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है ना, ये पिक्चर है, पिक्चर में एक व्यक्ति है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ये वही व्यक्ति हैं जो आप हमेशा मॉर्निंग प्रेयर में, जब प्रेयर हमारी खत्म हो जाती है तो लास्ट में जो सिंग करते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये जो आप सिंग करते हैं सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं नेशनल एंथम। तो ये जो एंथम है इसको इन्होंने ही लिखा था जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आवर नेशनल एंथम जन गण मन was written by रविंद्रनाथ टैगोर। जो नेशनल एंथम है जो हम मॉर्निंग प्रेयर में लास्ट में गाते हैं, या फिर अपने रिपब्लिक डे के दिन, या जो रिपब्लिक डे या जो फ्रीडम डे होता है उसके दिन जब हम गाते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो सॉन्ग हम गाते हैं जन गण मन, इसको बोलते हैं नेशनल एंथम। इसको लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सामने देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ियां हैं। इट स्पीक्स अबाउट आवर ब्यूटीफुल कंट्री। इट स्पीक्स अबाउट, ये किसके बारे में बताता है? आवर ब्यूटीफुल कंट्री, अपने देश के बारे में बताता है, हमारा जो सुंदर देश है। द यूनिटी ऑफ द पीपुल, यूनिटी यानी एकता, हमारे देशों के लोगों के बीच कितनी सारी एकता है उसके बारे में बात करता है। इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, हमारा जो कंट्री है, कंट्री में टोटल 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सब में अलग अलग लोकेशंस पे, यानी उनका जियोग्राफिकल लोकेशन अलग है। हर स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में जो कल्चरल डिफरेंसेस है, यानी खान पान, उनका पहनावा, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है। बट इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी सारे क्या हैं? एक हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं। सारे एक साथ क्या बोलते हैं? वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, सारे यही बोलते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिटी को। सो वी सिंग इट ऑन रिपब्लिक डे, हम इसको कब गाते हैं? रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे एंड अदर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स, और जो महत्वपूर्ण जो ओकेजन्स होते हैं उस टाइम पे गाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का जो बर्थडे होता है उस दिन गाते हैं, आपके मॉर्निंग प्रेयर्स में गाते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं नेशनल एंथम। अब बात करते हैं किसके बारे में? नेशनल सॉन्ग। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम। क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। और ये जन गण मन, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम। और ये हो गया नेशनल सॉन्ग। तो जो नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम वॉज कंपोज बाई, इसको किसने लिखा था? वकीम चंद्र चटर्जी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो अभी हम गाते हैं ना जन गण मन अधिनायक जय, इसको सबसे पहले लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में। बंगाली लैंग्वेज है जो वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, उसमें लिखा गया था। अभी ये हिंदी में है बेसिकली, कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं इसमें, कुछ संस्कृत के वर्ड्स हैं। तो वंदे मातरम, जो इसको क्या बोलते हैं? वंदे मातरम एतादृश स्वदेशम, ये जो सॉन्ग है इसको बोलते हैं नेशनल सॉन्ग। इसको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। डू यू नो रिवर डॉल्फिन इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एक्वेटिक का मतलब जलीय जीव, ऐसा कोई प्राणी जो जल के अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल। तो एक्वेटिक एनिमल है, एक एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन। ये इंडिया में एक रिवर है जिसका नाम है गंगा। इस गंगा नदी में ये रहती है रिवर डॉल्फिन। इस डॉल्फिन को इंडिया का एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं
नेशनल एम्बलम के बारे में। आवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन अडॉप्टेड यानी अपनाया गया है फ्रॉम द अशोका पिलर, अशोका पिलर एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्टेट है एक उत्तर प्रदेश, उसमें एक सिटी है बनारस, बनारस में एक जगह है सारनाथ, सारनाथ में एक ऐसे पिलर मिला था लोहे का, लोहे का, और इसमें थोड़े से पत्थर भी थे, तो पत्थर का, स्टोन्स के और आयरन के पिलर मिले थे। इस पिलर के ऊपर में 4 लायंस थे, कितने? 4। 4 लायंस जो है एक दूसरे की तरफ क्या करके पीठ रख के खड़े हुए हैं, यानी 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उस पिलर पे मिला था। इसको बनवाया था एक किंग थे, उनका नाम था अशोका। एक किंग थे एंशियंट टाइम में, आज से मान लीजिए आप 3000, नॉट 3000, नियर अबाउट 500, 2500, यानी आज से 2500 ईयर बैक में एक राजा थे जिनका नाम था अशोका, उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये पिक्चर जो देख रहे हो आप, जो यहाँ पे लायंस खड़े हुए, एशियाटिक लायंस बोलते हैं इनको, ये एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं और चारों लोगों का जो मुंह है वो अलग अलग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो 4 डायरेक्शंस होते हैं उनकी तरफ ये करके खड़े थे। तो ये जो सिंबल था इसको हम बोलते हैं नेशनल एम्बलम बोलते हैं, ये हमारी पहचान है, नेशनल एम्बलम बोलते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? बनारस में जो सारनाथ में जो पिलर लगी थी उसके ऊपर से इसको लिया गया था। इट हैज़ 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शंस। इसमें क्या है कि 4 लायंस हैं और ये क्या करते हैं, 4 के 4 लायंस 4 डायरेक्शंस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक है, दे सिंबलाइज पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पावर को। लॉयन के पास कितना पावर होता है, आप जरा सोचो। लॉयन एक बार दहाड़ मारेगा तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। पावर को, करेज को, यानी किसी चीज़ को करना है और उस काम को करने का जो कॉन्फिडेंस, इसको डेवलप करने की, इसको सिंबलाइज करने की कोशिश करता है। ये जो लायंस है, 4 लायंस है। दिस इज अ धर्म चक्र अंडर द लायन, देयर इज अ धर्म चक्र, वहाँ पे एक चक्र भी है, ये देखिए, ये नीचे के चक्र है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र। जो लॉयंस जो हैं, चारों के चारों लॉयंस, ये किसके ऊपर में खड़े हैं? धर्म चक्र के ऊपर में। टू द राइट ऑफ दिस चक्र इज अ बुल। अभी जो चक्र है, इस चक्र में बीच में ऐसे फिर से स्पाइक्स हैं, वो व्हील के बारे में मैंने बताया जो। अब इसके राइट साइड में, जो राइट साइड है ना, यहाँ पे राइट साइड में बुल है, यानी एक बुल है, इस पे एनिमल्स हैं। एंड लेफ्ट साइड में, इधर जो लेफ्ट साइड, इधर हॉर्स है और इधर में बुल है, तो बुल हो गया राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कौन हो गया? हॉर्स। द वर्ड सत्यमेव जयते, और यहाँ पे एक शब्द लिखा गया जिसको संस्कृत में जिसको बोलते सत्यमेव जयते, ट्रूथ ओनली थ्रिम्स, ट्रूथ ओनली थ्रिप्स, यानी सत्य की ही जीत होती है। आर रिटेन बिलो द एम्बलम इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये लिखा गया है सत्यमेव जयते, इसके नीचे में आर रिटन बिलो द एम्बलम, एम्बलम के नीचे लिखा गया और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया। इसका मतलब क्या होता है? ट्रूथ ओनली थ्रिम्स, और हिंदी में सत्य की ही विजय होती है। समझ में आ गया? तो ये था नेशनल एम्बलम के बारे में, ये था नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में इन 2-4 और बचे हुए उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक